Mughal emperors. The first Mughal emperor was Babur, who came to India in 1526. He defeated the army of Ibrahim Lodi in first battle of Panipat. His victory ended the power of Afghan and he controlled over the India. He was from Afghanistan, Kabul, and he came from there. He was attracted by the wealth of India. He wanted to control over North India. For that, he had to defeat Rajputs and he defeated Rana Sanga in a battle of Khanwa. And this ended the power of Rajputs. Babur was a great warrior. He was a skilled swordsman. He was a skilled horse rider. He was a great soldier and great military commander as well. He wrote Baburnama or Tuzke Babri in Turkish language. It includes important events related to Babur's life. बाबर अफ़गान से इंडिया में आया था और वो तैमूर और चंगेज़ खान का ग्रैंडसन था. काबुल और समरकंद पर उसने अपना कंट्रोल किया, बट समरकंद पर कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा टाइम तक कंट्रोल करने में वो सक्सेसफुल नहीं रहा. देन ही टर्न टू इंडिया एंड हेयर ही डिफीटेड इब्राहिम लोदी. यहाँ उसने इब्राहिम लोदी को हराया और उसके साथ ही इंडिया में जो अफ़गान्स की एक कंट्रोल था वो कम हो गया और नॉर्थ इंडिया पे कंट्रोल करने के लिए उसे राजपूत्स को हराना था. तो बैटल ऑफ खानवा की बैटल में उसने राणा सांगा को डिफीट किया एंड राणा सांगा की डिफीट के बाद जो राजपूत्स थे उनकी भी पावर एंड हो गई. ओके, ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर. अच्छा लिखता था, वो पढ़ा लिखा इंसान था, एजुकेटेड पर्सन था. तो ही रोट बाबरनामा इन तुर्किश लैंग्वेज. ओके, आफ्टर बाबर his son came to throne. He was Humayun. Humayun became the king in 1530. He had to face many difficulties to keep the Mughal Empire under his control. He had an empty treasure. He had the army, which was the combination of people from different areas, from different languages. So it was very much difficult to control an army of different areas or of different languages. जब तक कोई पर्सन आपकी लैंग्वेज नहीं समझता है आप उसे अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते हैं. बट हुमायूं की जो आर्मी थी वो कॉम्बिनेशन था ऐसे लोगों का जो डिफरेंट कंट्रीज और डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप के थे. ओके, हिज ऑन रिलेटिव्स वर अगेंस्ट हिम. His brothers, his relatives and Afghans also. All were opposing him. And he was addicted to opium also. वो उसको एडिक्शन थी, वो ड्रग्स लेता था. इसमें ओपियम होता है अफीम जिसको बोलते हैं. ओके, he was not a good soldier. He lacked military abilities and Humayun was defeated by Sher Shah Suri at Chausa.
बाबर ने अफगान्स को हरा दिया था, बट नॉट ऑल अफगान्स. सो देयर वॉज एन अफगान नेम्ड शेर शाह सूरी. He defeated Humayun because he know that he was not a good military leader. So he defeated Humayun and forced to leave India and take refuge in Iran. So when he was defeated by Sher Shah Suri, then he take refuge in Iran. वो ईरान चला गया और वहाँ जाकर उसने शरण, रिफ्यूज मीन्स कि किसी के पास जाना हेल्प के लिए, तो उसने ईरान में रिफ्यूज लिया. ओके. ही केम बैक टू इंडिया आफ्टर 15 ईयर्स. 15 ईयर्स के बाद वो वापस आया जब शेर शाह सूरी की डेथ हो चुकी थी. एंड देयर वॉज अ वीक सक्सेसर ऑफ शेर शाह सूरी हु इज सिकंदर सूरी. सो ही डिफीटेड सिकंदर सूरी एंड एस्टैब्लिश द मुग़ल एम्पायर इन इंडिया वंस अगेन. दोबारा से मुग़ल एम्पायर इंडिया में एस्टैब्लिश किया. ही डाइड स्लिपिंग फ्रॉम द स्टेप ऑफ हिज लाइब्रेरी बिल्डिंग एट दिल्ली. दिल्ली में वो अपनी लाइब्रेरी से नीचे आ रहा था, तो वहाँ पे एक स्टेप से गिरकर स्लिप होकर उसकी डेथ हो गई. ओके. सो दिस इज़ अबाउट हुमायूं. द नेक्स्ट इज अकबर. Akbar was the son of Humayun and he came to throne at the age of 14 years only. Bairam Khan was his guardian. At that time Mughals were not in a strong condition. Hemu Vikramaditya defeated Mughals and captured आगरा एंड दिल्ली. ओके. हेमू विक्रमादित्य ने मुगल्स को हराया और दिल्ली पर कैप्चर कर लिया. ओके. बट अंडर बैरम खान इन बैटल ऑफ पानीपत मुगल्स डिफीटेड हेमू इन 1556. 1556 में मुगल्स ने हेमू को डिफीट किया और फिर से दिल्ली पर कंट्रोल कर लिया अंडर द लीडरशिप ऑफ बैरम खान, बिकॉज अकबर वॉज वेरी स्मॉल एट दैट टाइम. सो बैरम खान वॉज द लीडर ऑफ द आर्मी. ही लेड द आर्मी एंड ही डिफीटेड हेमू इन सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत इन 1556. After the defeat of Hemu, now Bairam Khan was enjoying a higher position in Mughals. Everyone gave respect to him and he had power because Akbar was small and he was a guardian of Akbar. तो सारी पावर्स बैरम खान के पास थी. ओके. इन 1560 जब बैरम खान सारा कुछ कंट्रोल कर रहा था, तो अकबर ग्रो होने के बाद उसने बैरम खान को 1560 में फोर्स किया टू गो टू मक्का जाने के लिए. एंड ही वॉज असैसिनेटेड ऑन द वे, और उसे रास्ते में ही मार दिया गया. ओके. Under Akbar, Mughal Empire stretched from Kashmir in the north to Godavari River in the south. अकबर ने अपना एरिया बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया, कश्मीर से लेकर साउथ में गोदावरी तक, अफ़गानिस्तान से लेकर बंगाल तक. ओके. पूरे एरिया पर उसका कंट्रोल था. इंडिया के मैक्सिमम एरियाज में अकबर का कंट्रोल था. And he conquered Gondwana, Chittor, Ranthambore, Bihar, Bengal, Kashmir, Sindh, Deccan, these areas. It means he had control almost all the areas of our country. Akbar had the religious tolerance towards other religion.
He set up Ibadat Khana at Fatehpur Sikri where religious discussion were held every Friday evening. इबादत खाना बनाया जहाँ पर सभी रिलीजन के पर्सन्स केम टुगेदर एंड डिस्कस अबाउट देयर रिलीजन, गुड पॉइंट्स ऑफ देयर रिलीजन. ओके. एंड he started Deen Ilahi. It is not a religion. Deen Ilahi is not a religion. It is just a path. Okay, to reduce the conflicts between different religions. Problems को रिड्यूस करने के लिए और जो इश्यूज़ हैं, जो कन्फ्लिक्ट्स हैं रिलीजन्स में, लोगों में, रिलीजन्स में तो नहीं है, लोगों में, लोगों की थिंकिंग में, उन्हें रिड्यूस करने के लिए उसने एक रिलीजियस पाथ स्टार्ट किया, दैट इज़ दीन इलाही इन 1582. एंड इन दिस ही जस्ट मिक्स द ऑल गुड पॉइंट्स ऑफ ऑल द रिलीजन्स. उसने सभी रिलीजन्स के अच्छे पॉइंट्स को मर्ज कर दिया. ओके, वेदर इट इज़ फ्रॉम हिंदुइज़म और क्रिश्चियन और जैनिज़्म, किसी भी धर्म के जो उसको गुड पॉइंट्स लगे उन्हें उसने दीन इलाही में मिक्स कर दिया. हेयर यू कैन रीड दैट इट इज़ अ सोशल रिलीजियस पाथ टू ब्रिज द डिफरेंस अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज़. अलग अलग कम्युनिटीज़ के बीच में जो डिफरेंस था उसे कम करने के लिए उसने दीन इलाही स्टार्ट किया था. एंड व्हेन ही स्टार्टेड दीन इलाही इन 1582. ओके. Akbar passed away in 1605 and he was buried at Sikandara Fort. And the Sikandara was 6 miles away from Agra. अकबर को आगरा से 6 मील दूर सिकंदरा नेम के प्लेस पर दफनाया गया, ब्यूरिड किया गया. एंड ही डाइड इन 1605. Akbar's 9 gems. There were 9 gems of Akbar's. 9 great persons थे अकबर के कोर्ट में. These were बीरबल, अब्दुल रहीम, अबुल फजल, फैज़ी, तानसेन, राजा टोडरमल, राजा मान सिंह, हमाम एंड मुल्ला दो प्याजा. These were the 9 genius persons of Akbar's court. Jahangir. Jahangir was the son of Akbar and he succeeded Akbar. His real name was Muhammad Sultan Salim. He came to throne in 1605. 1605 में वो किंग बना और he assumed the name Jahangir. Okay. एंड द टाइटल नूरुद्दीन. ये 2 टाइटल्स उसने लिए. फर्स्ट जहांगीर, पूरे वर्ल्ड को होल्ड करने वाला, और सेकेंड टाइटल नूरुद्दीन, पूरी दुनिया का जो लाइट है, जो लाइट ऑफ फेथ, विश्वास का एक लाइट, उस चीज़ का नेम लिया इसने. इन 1606 हिज सन खुसरो escaped from Agra. He was against Jahangir. He wanted to be the king because जितने भी अफ़गान्स थे उन्होंने खुसरो को ये समझाया कि he can be the better ruler than, better emperor than जहांगीर. ठीक है. सो जितने भी नोबल्स थे, जितने भी मिनिस्टर्स थे कोर्ट के, दे वांटेड टू मेक खुसरो एज द किंग. ओके. बट जहांगीर डिफीटेड हिम इन बैटल ऑफ भैरोवाल. खुसरो ने जहांगीर के अगेंस्ट रिवॉल्ट कर दिया था, बट जहांगीर ने उसे भैरोवाल की बैटल में डिफीट किया. ओके.
Jahangir consolidated his territories and developed the administrative system that was introduced by his father. He was just following the administrative system of his father, and Mughal paintings reached at its zenith during this time. He was a great, and he has a great interest in art. He had a interest in gardens. उसने बहुत से gardens बनाए. You can see nowadays also Mughal gardens है in Kashmir और in so many areas there were Mughal gardens. तो इस तरह के गार्डन स्टार्ट किसने करवाए थे? जहांगीर ने. ओके. ही स्टार्टेड वॉर विद राजपूत्स. उसने फिर से राजपूत के साथ वॉर स्टार्ट कर दी थी. और जो डेक्कन की डिस्टर्बेंस थी, डेक्कन मीन्स जो इंडिया का सदर्न पार्ट है, मिडिल पार्ट एंड सदर्न पार्ट, वहाँ पर जितने भी प्रॉब्लम्स थी जहांगीर ने उसे कंट्रोल कर लिया था. वो एरियाज़ जहाँ अकबर ने भी कभी कंट्रोल नहीं किया, अकबर के कंट्रोल में भी जो एरियाज़ नहीं आ पाए थे, द एरिया वर कंट्रोल्ड बाय जहांगीर. ओके. द फोर्ट ऑफ कांगड़ा, इट वॉज कंकर्ड बाय जहांगीर. ओके. जहांगीर डाइड इन 1627 ड्यू टू एक्सेसिव ड्रिंकिंग. बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता था जहांगीर और इसके कारण ही डाइड इन 1627. शाहजहां सक्सीडेड द थ्रोन. इट मीन्स शाहजहां बिकेम द किंग आफ्टर जहांगीर. नाउ देयर वॉज अ thing that we have to know about Jahangir. He was famous for his justice. Okay, there was a chain of justice. In that chain there were 60 bells. Those were attached to it, and one side of chain was at the river of bank of river Yamuna. ठीक है. चेन की एक साइड रिवर यमुना के बैंक पर थी एंड द अदर वॉज अटैच टू द फोर्ट ऑफ आगरा. इट वॉज फॉर दैट कि एनीबडी हु वॉन्ट टू हैव जस्टिस, कोई जस्टिस लेना चाहता था, कुड पुल द चेन टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ एम्परर. ठीक है, कि अगर कोई जस्टिस चाहता है, किसी को जस्टिस नहीं मिल रहा है, तो वहीं से बाहर से ही कॉल कर सकता है, बेल बजा सकता है. और अगर वो वहाँ से बेल बजा देता है तो किंग केम टू नो के देयर वाज सम प्रॉब्लम, समबडी वांट्स जस्टिस, तो वो उसे कॉल कर सकते थे. सो ही वाज नोन फॉर हिज जस्टिस. ओके. शाहजहां वाज द third son of Jahangir and he came to throne in 1628. Okay, after the death of जहांगीर की डेथ के बाद 1628 में शाहजहां became the king. His real name was Khurram and he took the title of Shahjahan. Shahjahan's mother was the princess of Jodhpur. It means he was the daughter of ruler of Jodhpur, उदय सिंह. उदय सिंह की बेटी थी जो शाहजहां की मदर थी. ओके. शाहजहां had to face the rebellion of जुझार सिंह, बुंदेला chief and जहान लोदी एंड अफगान चीफ. शाहजहां को रेबिलियन फेस करनी पड़ी बिकॉज हिज ऑन पर्सन्स रिवॉल्ट अगेंस्ट हिम. एंड इसमें जुझार सिंह थे जो जिन्होंने रेबिलियन किया, बुंदेला चीफ थे वो, एंड जहान लोदी जो अफगान चीफ थे वो भी. ओके. तो शाहजहां की डेक्कन पॉलिसी के अंडर एक न्यू चेंज आया. ही एनेक्स्ड अहमदनगर एंड दौलताबाद. उन्होंने दौलताबाद और अहमदनगर को अपने कंट्रोल में कर लिया. एंड ही फोर्स्ड रूलर ऑफ बीजापुर एंड गोलकुंडा टू accept his supremacy, that he was the supreme king and they were have to
just accept his supremacy. ठीक है कि मुगल्स वर द सुप्रीम एंड नाउ वी आर अंडर द मुगल्स. So this was his policy. तो he just annexed Ahmednagar and Daulatabad and forced the ruler of Bijapur and Golconda to accept his supremacy. Okay, then he retired and moved to Agra and appointed Aurangzeb to control the Deccan area, to check the problems of Deccan area. वो खुद तो डेक्कन से वापस आगरा में आ गए और औरंगज़ेब को वहाँ पे अपॉइंट कर दिया गवर्नर की तरह कि वो डेक्कन एरिया को पूरा कंट्रोल करेगा. ओके, ही वॉज ऑल्सो नोन एज आर्किटेक्ट किंग बिकॉज सो मेनी monuments and means buildings built in his time, just like Red Fort, Jama Masjid and so many other buildings, and Peacock Throne, Taj Mahal. These were some of the architectural work that was done in the time of Jahangir. He was a excellent calligraphist also. He promoted poetry, music, painting, dance, astronomy, mathematics, etc. He was an intelligent king. In 1657 शाहजहां fell ill. 1657 में शाहजहां जो थे वो बीमार हो गए और उसके बाद ही there was a war between his sons to become the king, and Aurangzeb killed all the brothers and got the power and became the king after Shah Jahan. Okay. In 1658, Aurangzeb took over the throne and imprisoned his father, who died in 1666. Aurangzeb ने 1658 में कंट्रोल कर लिया और अपने फादर को इम्प्रिजनमेंट में यानी कि एक फोर्ट में कैद कर दिया, इम्प्रिजन कर दिया, सो दैट ही कुड कंट्रोल द होल एरिया. ओके, तो उसने अपने पूरे एरिया पर कंट्रोल करने के लिए अपने फादर को ही इम्प्रिजनमेंट में भेज दिया. नाउ औरंगजेब. औरंगजेब क्राउंड हिमसेल्फ एज द एम्परर after capturing Agra. He assumed the title Alamgir. He was a staunch Muslim. He just discontinued the practice of writing kalima on coins. Coins पर जो कलमा लिखा जाता था उसे बंद कर दिया. Abolished the celebration of New Year Day. New Year Day को मनाना भी उसने बंद कर दिया. Okay, and he was involved in continuous war with Rajputs and Sikh. ओके, मराठास, इनके साथ उसकी कंटिन्यूस वॉर चलती आ रही थी. द रिवॉल्ट ऑफ राजपूत प्रूव्ड वेरी हार्मफुल फॉर हिम एंड द मराठास ऑल्सो बिकेम वेरी पावरफुल अंडर शिवाजी. Marathas, Jats and Sikh never allowed Aurangzeb to rest in peace. There was continuous battle between Marathas, Rajputs, Jats, Sikh. Okay, so Guru Tegh Bahadur was killed by Aurangzeb, and after that Guru Gobind Singh fought with Mughals till Aurangzeb's death in 1717. गुरु गोबिंद सिंह ने तब तक बैटल की औरंगज़ेब के साथ जब तक औरंगज़ेब की डेथ नहीं होगी 1707 में. ओके, सो दिस इज अबाउट औरंगज़ेब. एंड आफ्टर औरंगज़ेब देयर वाज नो स्ट्रॉन्ग किंग टू कंट्रोल मुगल एम्पायर. The last Mughal emperor was Bahadur Shah Zafar.